तो यदि आप रासायनिक समीकरण सीखने के लिए आए हो, अगर आपको बिल्कुल भी रासायनिक समीकरण नहीं आता, तो बच्चों ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मेरी गारंटी है आप यहां से समीकरण सीखकर जरूर जाओगे। मैं इस वीडियो में एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे भैया किस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण दे दे, हम उसको कैसे चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। जिस प्रकार से आप मार्केट जाते हो और सब्जी खरीदते हो, तो दुकानदार एक किलो बट रखा रहता है इस प्रकार सा, ठीक है, और आप क्या करते हो भैया, देखते रहते हो कांटा को कि कहीं दुकानदार कांटा ना मार दे। एक तरफ रखे रहेगा 1 किलो का बट, है ना। अगर आपको 1 किलो टमाटर खरीदने हैं तो इधर 1 किलो का बट रखेगा वो, और इधर क्या रखेगा, टमाटर रखेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोनों को तौलेगा कि हाँ भाई जब तक ये कांटा बीच में ना आ जाए तब तक तौलेगा, टमाटर डालते जाएगा। जैसे ही कांटा बीचों बीच हुआ, हाँ भाई आपका 1 किलो का टमाटर हो गया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण में भी हम वही करने वाले हैं। मतलब सर क्या तौलने वाले हैं क्या? हाँ, तत्वों को तौलेंगे और देखेंगे इधर अणु की संख्या, तत्वों की संख्या और इधर वाले तत्वों अणुओं की संख्या दोनों बराबर है कि नहीं। बस यही करना है यार रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। ओके, अब देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक चीज बता दूं बच्चों, एकदम शुरुआत से ले जाना चाहता हूं आपको ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो आपका। यहां पर एक आर्ट वाला बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर बैठा रहे, वो भी अगर रासायनिक समीकरण संतुलित करना देख रहा होगा तो वो भी सीख जाए, ऐसे बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, मान लीजिए कोई ये ए है प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर मान लीजिए 2b और ए बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पर प्यारे बच्चों इधर वाले चीज को बोला जाता है अभिकारक। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अभिकारक। ठीक है, आई होप आपको तो इतना पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को इतना तो मालूम होगा कि इसको अभिकारक बोलते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाते हैं, तब जो नया पदार्थ बनता है वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है भैया, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और ये जितनी भी चीज हो रही है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो इस सारी प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों, ये पूरी आपकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा भैया, अभिक्रिया कहलाता है। सर यही क्या कहलाता है, अभिक्रिया। ओके, तो इसको ऐसे लिख दूं, यही आपका अभिक्रिया कहलाता है, जिसको इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात सबको हजम हो गई। हाँ सर, हमको पता चल गया कि इधर वाले अभिकारक होते हैं और जब अभिकारक आपस में मिल जाते हैं, इनके बीच कुछ क्रिया होगी, तब क्या बनेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा जिसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अब हमको इतना तो समझ में आ गया। अरे भैया आपको कहीं पे जाना है, कहीं गांव जाना है, कहीं शहर, तो उसका मार्ग पता होना चाहिए ना भाई, है नहीं, तभी तो वहां पे जाओगे, है ना। अब जैसे कि मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जा रहा हूं, अब मेरे को रासायनिक समीकरण ही क्या है वही नहीं पता होगा, तो मतलब क्या पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये रासायनिक समीकरण है आपका, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है और सारी चीज को अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमको कुछ नहीं करना, क्या करना रहता है, जितने भी अभिकारक के अणु की संख्या होगी उधर उत्पाद में भी उतने ही अणु की संख्या होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ को बराबर करने हैं। अगर मान लो इधर 2 लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने लड़के हैं, 2, तो इधर भी 2 लड़के होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों की संख्या बराबर करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए और बी की। अच्छा देखो यहाँ पर कितने ए हैं भैया, गौर से देखो कितने एक है, झूठ मत बोलना सर, यहाँ पर केवल एक ए है। कितना एक है, कितना ए है, 1। अच्छा इधर देखो, और एक चीज बता दूं बच्चों, अगर किसी भी यौगिक, किसी भी अणु, किसी भी परमाणु के सामने में यदि कोई अंक लिखा है तो उस अंक पे सभी का हक होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, 2 लोग हैं, एक बी है और दूसरा ए, और दोनों के सामने में 2 लिखा है। ठीक है, तो इस 2 पे हक किसका होगा, मतलब कैसे हम, मतलब यहाँ पर क्या हम केवल बी को 2 मानेंगे, मतलब बी की संख्या को ही 2 मानेंगे क्या। तो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर बी को, यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है वो केवल बी के लिए नहीं बल्कि ए के लिए भी होगा। ये जो 2 गिना जाएगा ना वो बी के लिए भी गिना जाएगा और ए के लिए भी गिना जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर और कोई और तत्व होते ना तो उसके लिए भी गिना जाता।
ठीक है, मतलब किसी भी यौगिक के सामने या अणु के सामने, अणु कब होगा जब दो परमाणु जुड़ जाए तो अणु कहलाता है। ठीक है, तो जब दो मतलब अणु के सामने कोई भी अणु हो, उसके सामने में कोई भी संख्या हो तो वो संख्या सभी परमाणु के लिए मान्य होगा, सभी के लिए गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सामने में 2 लिखा, वो बी के लिए भी 2 होगा, वो ए के लिए भी 2 होगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। और नहीं भी आया होगा तो ध्यान से सुनो। जैसे कि भैया ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, अब मेरे घर के सामने में कोई चीज़ रख दे तो वो चीज़ मेरा हक होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे घर के सामने में है मतलब मेरा ही है। ठीक है, अब इसके साइड में भी और घर है, मतलब उस रास्ते पे उसका भी हक होगा। मतलब घर के सामने में जो रास्ता होता है उस रास्ते पे हक इस घर वाले का भी है और पीछे वाले घर वाले का। भैया पीछे वाले घर वाला कहाँ से जाएगा? तो उसी रास्ते से जाएगा। इतना बात समझ में आया? मतलब हाँ सर, कोई भी अणु हो या कोई भी यौगिक हो, उसके सामने यदि कोई अंक लिखा है तो उस अंक पर हक दोनों का होगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जितना भी है उन सभी का हक समान अधिकार होगा। ठीक, अच्छा अब आगे आते हैं। मतलब इसका मतलब सर, इसका मतलब यहाँ पर बी कितने हैं भैया? इसको मिटा दूं क्या? चलो यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब बी की संख्या कितनी है? इसके मतलब बी यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। ए कितने हैं भैया? 2। मतलब बी की संख्या 2, ए की संख्या 2। अब इधर आ जाओ, इधर बी कितने हैं? इधर तो बी 1 है भैया, ए कितने हैं? ए भी 1 है। तो गड़बड़ है कि नहीं? हमको दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना। अगर आपको बराबर करने हैं तो याद रखना नीचे में कभी नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखा जाता है सामने में लिखा जाता है। आपको केवल इतना अधिकार मिला है बैलेंस करने के लिए कि आप सामने में ही अंक लगाओगे, चाहे 1 अंक लगाओ, 2 अंक लगाओ, 3, जितना मर्जी उतना लगाओ, लेकिन कहाँ लगाओगे? कोई भी अणु या परमाणु के सामने में लगाओगे। नीचे में कोई नहीं लगाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सामने में 2 लगाया, अब ये जो बी है वो कितना हो गया भैया? 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ए कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर सामने में 2 लगाने से अब ए भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों समीकरण को संतुलित करा जाता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था, मैं आपको अब आगे अच्छे से बताने वाला हूँ एग्जाम्पल लेकर। तो इतना बातें बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई भैया? ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अभी मैंने लिया। तो यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भैया इसका स्क्रीनशॉट का PDF आपको फास्ट गाइड ऐप पर मिलेगा। तो फास्ट गाइड ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उसको जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल पे, तब जाकर वहाँ पर ऐप में जाओगे, वहाँ पे स्लाइड बटन होगा, वहाँ पर आपको ये PDF का फॉर्म में दिखेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, अब हम यहाँ से एकदम सरल से लेकर कठिन की ओर रिएक्शन को जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले सरल रिएक्शन समझने वाले हैं, बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे कठिन समीकरण को संतुलित करते जाएंगे। तो देखो भैया, सबसे पहला रिएक्शन समझो। ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है और दोनों मिलकर CaH2 बनाया। ठीक है, अब समीकरण को संतुलित करने की बारी है। कुछ नहीं देखना है। अच्छा बताओ, इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है। इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है सर? तो इधर सर कैल्शियम 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम मात्र 1 है। ओके, अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या गिन लो भैया। तो हाइड्रोजन सर यहाँ पर कितने हैं? 2 है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पर भी कितने हैं भैया? 2 हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों दोनों तरफ के मान बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो भैया इस समीकरण में तो पहले से साल्वा है, मतलब कैल्शियम है आपके 1, कैल्शियम 1 इधर भी है ना। प्रोडक्ट और मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब तो कैल्शियम तो बराबर है भैया, ये देखो इधर भी कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बिल्कुल साल्वा है पहले से, तो इस पर छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो आपको पहले से गिवन होंगे, पहले से दिया रहेगा समीकरण को संतुलित के फॉर्म में। ठीक है, मतलब पहले से समीकरण संतुलित रहेगा। अब चल दो दूसरे नंबर के रिएक्शन पे, दूसरे नंबर की अभिक्रिया पे। अच्छा देखो, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पर ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर CuO बनाया। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी है जी? 1। यहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी है भैया? 1। दोनों तरफ एक एक कॉपर है। ठीक है, दोनों तरफ एक एक कॉपर की संख्या दिया गया है। अब देखो ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो गड़बड़ है कि नहीं? हाँ सर, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर बैठाना पड़ेगा, तब हमारी तराजू बराबर होगी, पलड़ा दोनों तरफ के पलड़ा बराबर होगा। तो क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि सामने में जितना अंक कम पड़ रहा है उतना लिखते हैं। तो किधर कम पड़ रहा है? इधर 2 है, इधर कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? सामने में लिखेंगे 2। जैसे ही मैंने सामने में 2 लिखा,
ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, लेकिन कॉपर का भी 2 हो गया, क्योंकि सामने में है, इसके घर के सामने में है। अगर इस किसी भी यौगिक के घर के सामने में होगा मतलब उस पर सभी का समान अधिकार होगा, मतलब कॉपर भी 2 हो गया। अब पहले कॉपर 1 था, अब कितना हो गया भैया, 2 हो गया। अच्छा सर, इधर कॉपर 2 हो गया तो इधर गड़बड़ हो गया, इधर तो कॉपर 1 है। तो प्यारे बच्चों इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा और आपको सामने में लिखना पड़ेगा 2। अब इधर भी कॉपर क्या हो गए, 2 हो गए भैया। तो इस प्रकार से अब समीकरण हुआ संतुलित। देख सकते हो इधर कॉपर 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर कॉपर 2, ऑक्सीजन 2। अब हो गया समीकरण बढ़िया सा संतुलित। ठीक, बहुत ही आसान है यार। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चे आपके लिए। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल लेकर आ गए आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ये मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन दोनों आपस में क्रिया किए, जुड़े और Mg3N2 बनाया। ठीक, अब सबसे पहले इसकी संख्या देखो। इधर देखो भैया लोग, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है सर, 1 है। और नाइट्रोजन की संख्या भी देखो, तो नाइट्रोजन की जो संख्या है भैया वो कितनी है, यहाँ पर देख लो N2 है, मतलब 2 है। पहले से 2 रहेगा तो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, मतलब नीचे में लिखा रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, वो अटल सत्य है, उसको भगवान ने बनाया है, समझ जाओ। उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। छेड़खानी आपको करनी है इन यौगिक के सामने में लिखकर अंक को, इनके सामने में लिखकर अंक को, इनके सामने में लिखकर अंक को। तो सामने में लिख सकते हो भैया, लेकिन नीचे में नहीं लिख सकते। अच्छा, और देखो इधर तो बना दिया, मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रोजन 2। इधर देखो आप मैग्नीशियम कितने हैं, तो सर मैग्नीशियम इधर तो सर Mg3 है, मतलब 3 मैग्नीशियम। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने हैं भैया, तो नाइट्रोजन है सर 2। अब कौन अनबैलेंस है, कौन मतलब बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 3, यही बराबर नहीं है। इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन बराबर है, देख सकते हो आप। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम इधर 3 है, तो जिधर कम होगा उधर हमको लगाना पड़ेगा अंक को। कितना कम है इधर मैग्नीशियम भैया, 1 ही है, मतलब हमको मैग्नीशियम के सामने कितना लिखना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम के सामने लिखना पड़ेगा बबुआ 3। अब मैग्नीशियम हो गया 3। अब यहाँ पर 1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, 3। अब हो गया बराबर। मैं जैसे ही 3 लिखा तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, 3। अब देखो इधर मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, अब हो गया भैया हमारा समीकरण संतुलित। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से चलो कैल्शियम पे चल